नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको व्यवसाय अध्ययन पेपर के सभी प्रश्नों के बारे में बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्री बोर्ड परीक्षा 2026 विषय व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12वीं का यहाँ पेपर है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे सही विकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ प्रश्न आपसे 6 नंबर के पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, मुद्रा बाजार की मुख्य समस्या कौन सी है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूंजी की कमी, हुंडी बाजार की कमी या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपको पूंजी की कमी पर टिक करना है। मुद्रा बाजार की मुख्य समस्या पूंजी की कमी है। अब इसके बाद नंबर 2 है, नियोजन काम करता है। नियोजन कब काम करता है? कार्य, श्रमिक, प्रणाली या फिर अनिश्चित। यहाँ पर आपको अनिश्चितता पर टिक करना है। ऑप्शन द आपका सही उत्तर रहेगा। नंबर 3 है, हेनरी फेयोल थे। हेनरी फेयोल कौन थे? समाज वैज्ञानिक, खनन इंजीनियर, लेखाकार या फिर उत्पाद इंजीनियर। यहाँ पर आपको खनन इंजीनियर पर टिक करना है। हेनरी फेयोल खनन इंजीनियर थे। इसके बाद नंबर 4 है, नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई। नवीन आर्थिक नीति कब घोषित हुई? ऑप्शन ए 1947, 1980, 1991, 2007। यहाँ पर आपको 1991 पर टिक करना है। नवीन आर्थिक नीति 1991 में घोषित हुई। नंबर 5 पर है, वस्तु के मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाला तत्व है। ऑप्शन है मांग, पूर्ति, लागत या फिर ये सभी। यहाँ पर आपको ये सभी पर टिक करना है। वस्तुओं के मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाली मांग भी होती है, पूर्ति होती है, लागत होती है, इसलिए हमें यहाँ पर ये सभी पर टिक करेंगे। नंबर 6 पर है, विपणन है। विपणन क्या है? क्रय उन्मुखी, विक्रय उन्मुखी, ग्राहक उन्मुखी या फिर उत्पाद उन्मुखी। यहाँ पर हम ग्राहक उन्मुखी पर टिक करेंगे। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो चलिए इन सभी रिक्त स्थानों को हम इनके आंसर सहित देख लेते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ पर प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं, जोड़ी के उत्तर हैं। पहला है, कार्य बदली प्रशिक्षण सबसे अधिक लोकप्रिय। आपको उत्तर लिखना बैंकों में है। नियंत्रण रोकने में सहायक होता है। उत्तर हम लिखेंगे गलतियाँ और विचलन। नंबर 3 है, अच्छे पैकेजिंग में माल में सुविधा होती है। आपको रिक्त स्थान में लिखना है सुरक्षा और सुविधा। इसके बाद है, ग्राहक व्यवसाय की है, तो ग्राहक व्यवसाय की नींव या फिर राजा है। नंबर 5, वित्तीय योजना होनी चाहिए ना कि कठोर। वित्तीय योजना लचीली होनी चाहिए ना कि कठोर। नंबर 6 है, श्रमिकों के समूह प्रमुख को कहा जाता है। श्रमिकों के समूह को हम नेता कहा जाता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, सत्य सत्य यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। पहला है, लाभांश संबंधित निर्णय वित्तीय प्रबंध का कार्य नहीं है। यह कथन आपका असत्य रहेगा। इसके बाद है नंबर 2, नियोजन आगे की ओर, नियंत्रण पीछे की ओर देखता है। यह कथन आपका सत्य है। नंबर 3 है, निर्देशन प्रबंधन की प्राण शक्ति है। यह कथन भी आपका सत्य रहेगा। इसके बाद है नंबर 4, माल में मिलावट करना एक अनुचित व्यापार व्यवहार नहीं है। यहाँ पर आपका कथन असत्य है। इसके बाद है, कार्य विभाजन संगठन संरचना का प्रथम सोपान है। यह कथन आपका सत्य रहेगा। इसके बाद है, भर्ती एक सकारात्मक प्रक्रिया है। यहाँ भी आपका कथन सत्य है। अब नंबर 4 में आपको जोड़ी दी गई है। यहाँ पर हम जोड़ी के नंबर को देख लेते हैं। पहला आपको दिया गया है प्रशासन, जिसे हम नीति बनाना से मिलाएंगे, नंबर 1। इसके बाद है अफवाहें। अफवाहें को हम यहाँ पर अनौपचारिक संगठन से मिला देंगे। नंबर 3 पर है बजट, जिसे हम लागत नियंत्रण से मिलाएंगे। नंबर 4 पर है पूंजी संरचना। पूंजी संरचना को हमें वित्तीय प्रबंधन से मिलाना है। इसके बाद है कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी को हम चालू संपत्ति से मिला देंगे। अगला है ऋण पत्र। ऋण पत्र को हम गृहीत निधि से मिलाएंगे। और आखिरी हमारा है कार्य विभाजन, जिसे हम विशिष्टीकरण से मिला देंगे। इस प्रकार आपकी जोड़ी कंप्लीट हुई। या जोड़ी आपसे 6 नंबर में पूछी है। अब इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर है, जो यहाँ पर आपसे 7 नंबर में पूछे जाएंगे। एक वाक्य में उत्तर आप यहाँ पर सभी प्रश्नों को देख लीजिए। मैं आपको इसके उत्तर भी बता देती हूँ।
यहाँ पर आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर का। वैज्ञानिक प्रबंधक के जनक कौन है? तो वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक जो हैं फ्रेडरिक विस्लो टेलर हैं। इसके बाद है नंबर 2 पर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बना। प्रबंधक के कितने स्तर हैं? प्रबंधन के 3 स्तर होते हैं। किसी पूंजी बाजार का संबंध नए निर्गतों से होता है? उत्तर में आपको लिखना है प्राथमिक पूंजी बाजार। इसके बाद है भारत पण्य को से किसको कार्यभार में राहत मिलती है? उत्तर हम लिखेंगे प्रबंधक को मिलती है। प्रबंध तथा श्रमिकों के बीच की श्रृंखला क्या कहलाती है? प्रबंध तथा श्रमिकों के बीच की श्रृंखला पर्यवेक्षण कहलाती है। नंबर 7 पर है नियंत्रण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? नियंत्रण प्रक्रिया का अंतिम चरण सुधारात्मक कार्यवाही है। अब इसके बाद अगले प्रश्न की हम बात करें तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 है, संगठन का क्या अर्थ है? लिखिए। अथवा में है प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व को कोई 2 बताना है। यहाँ पर आपसे ये सभी प्रश्न 2 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 है, प्रबंध के लक्षणों को लिखिए कोई 2। प्रबंध को अदृश्य शक्ति क्यों कहा जाता है? प्रश्न 8 है, व्यावसायिक वातावरण के 2 तत्वों को समझाइए। व्यावसायिक वातावरण के महत्व को 2 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। नंबर 9 है, अनुशासन का सिद्धांत क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य आपको बताना है। नंबर 10, नियोजन का अर्थ स्पष्ट करना है। अथवा में उपभोक्ता के 2 उत्तरदायित्व लिखिए। नंबर 11, औपचारिक संगठन के 2 दोष आपको बताना है। अथवा में अधिकार अंतरण को परिभाषित करना है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 12 आपको दिया हुआ है। यह सभी प्रश्न आपसे जो है 2 नंबर में पूछे गए हैं, तो इनका आंसर आपको बहुत ही छोटे बताना है। कम से कम 30 से 35 शब्दों में आपको इनके आंसर बताना है, ताकि आप फिर अगले प्रश्नों के भी आंसर दें। ज़्यादा बड़े प्रश्न यहाँ पर आपसे नहीं पूछे हैं और ना ही ज़्यादा बड़े आंसर यहाँ पर आपको लिखना है। ये 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, तो आपको उतना ही आंसर इसमें बताना है जितना कि प्रश्न में पूछा गया है। अब इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर 16 में आपसे पूछा है सेबी एसीबीआई के 3 कार्य आपको लिखना है और प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार में कोई 3 अंतर आपसे यहाँ पर पूछे गए। अब इसके बाद आप देखिए तो यहाँ पर आपसे 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ प्रश्न भी आपको ज़्यादा बड़े नहीं बताना है, 3 नंबर लाए कि इनका आंसर आपको बताना है। इन प्रश्नों में से आप जिस भी प्रश्न का आंसर चाहते हैं मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं, जिसका आंसर मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर बताऊँगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं आपको उन सभी आंसरों को बताऊंगी जो आप मुझे कमेंट करके पूछेंगे। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर 20 से आपसे 4 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपसे 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 नंबर वाले हमने देख लिए, 3 नंबर वाले भी हमने देख लिए, अब 4 नंबर वाले प्रश्न। तो यहाँ पर आप देखिए 4 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा है भर्ती के आंतरिक स्रोतों की 4 कमियां लिखिए। अथवा में प्रशिक्षण एवं विकास में अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 21 है प्रबंधन के किन्हीं 4 मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। अथवा में है एक अच्छे ब्रांड के आवश्यक तत्व लिखिए। प्रश्न नंबर 22 है कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। अथवा में एक आदर्श वित्तीय योजना की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। प्रश्न नंबर 23 है मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले घटकों को समझाइए। अथवा में विज्ञापन से उत्पादकों को होने वाले 4 लाभ लिखिए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करें।